skip this video if you are preparing for your exam. This next 30 minutes could save your hours of study. I'll explain this chapter from start to finish with the easy example, hidden meanings, important exam questions. Watch till end because last section covered the most frequently asked question. If you enjoy learning this way, please like, subscribe, and let's get started. Now we will see the actual line. I hear Bharat, I hear Bharat celebrating varied vocation. I hear those of craft person, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues, an artisan with loops, each healing varied emotion, celebrating dreams, echoes in the street, the carpenter celebrating. They create anything out of wood with mathematical precision, and the electrician humming. They get ready for work with cables and wire to brighten our lives. Okay, these are the line we are going to. Okay, now we will see the explanation. Okay, जैसा कि आप सबने सुना, इसमें जो पोएट है वो कहता है कि मैं सुन पा रहा हूँ कि जो हमारा जो भारत है वो सेलिब्रेट कर रहा है वेरिड वोकेशन, बहुत सारे वोकेशन मैं सुन पा रहा हूँ। वो सारे क्राफ्ट पर्सन, वो सब एक कुछ चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके क्राफ्ट, उनके जो भी क्राफ्ट है, उनके जो बुनाई है, कलर्स, मिराइड हुज मतलब कि बहुत सारे मतलब सुंदर जो वास्क वगैरह बनाते हैं ना, जैसे फ्लावर पॉट, वास्क, ये सब क्राफ्ट पर्सन, मिराइड हुज ये टेबल्स वगैरह जो लोग डिजाइन करते हैं वो उन लोगों को। आर्टिशन विथ लूट्स, बहुत सारे आर्टिशन लूट्स के साथ, और कारपेंटर सेलिब्रेटिंग क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड। जो कारपेंटर है वो कुछ भी वुड से बना रहे हैं अपने मैथमेटिकल प्रिसीशन से। इलेक्ट्रिशियन हमिंग, इलेक्ट्रिशियन केबल्स के साथ काम कर रहा है जिससे हमारी लाइफ्स ब्राइटन हो। ओके, तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि the poet hears India rejoicing in the diversity of jobs and skills. Every profession is honored. जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि जो पोएट है वो सुन रहा है कि इंडिया रिजॉइसिंग मतलब enjoying, इसको एक और चीज से कह सकते हैं enjoying। ये enjoy कर रहे हैं हमारे डाइवर्सिटी को, मतलब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स मतलब बहुत सारे जॉब्स और बहुत सारे अलग अलग स्किल्स को, और हर प्रोफेशन अपने तरह से ऑनर्ड है, मतलब अपने हिसाब से ऑनर्ड है, इज्जतदार है, इज्जत होनी चाहिए हर प्रोफेशन की। Craft people proudly showcase their handmade work full of creativity and vibrant color. जो लोग क्राफ्ट पीपल है, मतलब जो लोग क्राफ्टिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, वो प्राउडली मतलब गर्व के साथ शोकेस कर रहे हैं अपने हाथों से बनाए हुए काम को, जो कि पूरी तरीके से किया हुआ है, पूरी क्रिएटिविटी और सैंड और वाइब्रेंट कलर्स के साथ। म्यूजिशियन प्ले कर रहे हैं, म्यूजिशियन जो है वो प्ले कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, एक्सपीरियंसिंग इमोशन। म्यूजिशियन प्ले कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, मतलब म्यूजिशियन जो है इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपने ड्रीम्स को
स्ट्रीट्स में पूरी खुशी के साथ। कारपेंटर प्रेज्ड फॉर देयर स्किल्स, यानी कि जो कारपेंटर है वो प्रेज्ड हो रहा है। कारपेंटर कौन लोग होते हैं? जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, जो लोग मतलब लकड़ी से अलमारी वगैरह बनाते हैं, जैसे वुडन अलमीराज होते हैं इंडियन घरों में, बहुत सारे घरों में, आपके भी घर में होगा, उन्हें कारपेंटर्स कहते हैं। कारपेंटर्स जो है प्रेज्ड हैं, मतलब कारपेंटर्स की तारीफ हो रही है उनके स्किल्स के लिए कि वो वुड को शेप दे पा रहे हैं यूजफुल ऑब्जेक्ट्स के लिए, पूरे एक्यूरेसी और पूरे एकदम सही तरीके से नाप वाप कर और पूरे केयर के साथ वो एक वुड से एक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। जो इलेक्ट्रिशियन है वो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके टैप्स को, वायर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, केबल्स के साथ काम करते हैं जिससे कि हमारी लाइफ में लाइट्स आए, हमारी लाइफ एनर्जाइज्ड हो और हमारे जिंदगी में रोशनी आए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद स्टैंजा 2। ठीक है, वैसे तो ये पोएम 2 स्टैंजा में ही था, तो मैंने 2 स्टैंजा को अलग अलग तरीके से लिखा है, उसके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। आई विल सजेस्ट यू कि आप इन सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से नोट्स करो, और अभी तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, अभी और मज़ा आएगा इस पोएम में। द बोटमैन गैदरिंग नेट्स, तो जो बोटमैन है वो गैदर कर रहे हैं नेट्स को। ठीक है, सॉरी गाइस वो थोड़ा हट गया, कोई बात नहीं, हम आपको पढ़कर, आपके पास बुक होगी, बुक खोल लीजिए। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स, तो जो बोटमैन है वो गैदर कर रहे हैं अपने नेट्स को फ्रॉम द शोर, sailing and singing while at work, return to tell the tales of life at sea. जो बोटमैन है वो अपने नेट्स को गैदर कर रहे हैं, समुद्र के तट पर जा रहे हैं, गाना गा रहे हैं काम के साथ, और जब वो आ रहे हैं वो कहानियाँ सुना रहे हैं समुद्र की। शूमेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, तो जो शूमेकर है वो क्वालिटी दिखा, अफर्मिंग मतलब वो अपने क्वालिटी से शू को स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि जूतों से इंसान की पहचान होती है, सो थैंक्स टू आवर शूमेकर्स। The shoemakers affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home. तो जो शू मेकर है वो अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क वो काम कर रहे हैं पूरी श्रद्धा से और पूरे अच्छे से डिवोट होकर, और वो उन फीटों के लिए, उन पैरों के लिए काम कर रहा है जो चलता है, जो नाचता है, दौड़ता है, जंप करता है और वापस घर जाता है। डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक, मतलब कुक जो है डिलीशियस सिंगिंग कर रहा है। डिलीशियस सिंगिंग से इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कुक गाना गा रहा है, डिलीशियस सिंगिंग से मतलब कुक जो है टेस्टी खाना पका रहा है जो कि सिंगिंग की तरह बहुत ही मतलब अच्छा होता है। रिदम ऑफ डिज़ाइनर, तो रिदम ऑफ डिज़ाइनर मतलब रिदम, डिज़ाइनर अपने रिदम के साथ काम कर रहा है। Rhythm of designer mention each celebrating belongs them no not to us. सभी लोग अपने कामों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं जो उनका जो वो दूसरों के लिए करते हैं। Voice of their vocation is voice of their identity. I hear Bharat is celebrating varied voice. Okay? तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Poet describe boatman working joyfully, selling, singing, sharing stories life of sea. Their work reflect freedom and adventure. तो जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि बोटमैन जो है काफ़ी खुशी के साथ काम कर रहा है,
सेलिंग, सिंगिंग, शेयरिंग स्टोरी। मतलब वो काफ़ी मतलब बोटमैन मतलब क्या, जो लोग बोट चलाते हैं या फिशरमैन का जो काम करते हैं, जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, वो काफ़ी हंसी खुशी के साथ काम करते हैं और वो स्टोरी शेयर करते हैं सी की, समुद्र की कहानियाँ सुनाते हैं। उनका वर्क रिफ्लेक्ट करता है उनके फ्रीडम और एडवेंचर को। ठीक है, इसके बाद आगे, शू मेकर टेक प्राइड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल शूज फॉर पीपल हु वॉक, डांस एंड रन। देयर क्राफ्ट सपोर्ट्स डेली लाइफ। तो जो शू मेकर है वो काफ़ी गर्व के साथ बोल रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल शूज़ बनाते हैं जिसको पहनकर लोग चलते हैं, डांस करते हैं, दौड़ते हैं, और जो क्राफ्ट है वो सपोर्ट करता है डेली लाइफ को। Book designers mentions all celebrate their unique skills। मतलब जो कुक्स होते हैं, डिज़ाइनर, मेशंस, और वो सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने यूनिक स्किल्स को। ईच प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन रिदम। सभी प्रोफेशन अपने रिदम में काम कर रहे हैं पूरी खुशी के साथ। शोइंग देयर प्राइड इन व्हाट दे डू। और वो गर्व कर रहे हैं जो वो काम कर रहे हैं। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि सारे वर्कर्स, एवरी वर्कर जॉब डिफाइंस हु दे आर, देयर वर्क गिव्स देम पर्पस एंड आइडेंटिटी। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि सारे वर्कर्स जॉब को डिफाइन करते हैं कि वो कौन है, और उनका जो वर्क है उनके लाइफ में एक पर्पस देते हैं और उनकी खुद की आइडेंटिटी देते हैं। India is portrayed as land full of diverse and joyful voices. Every profession contribute to nation's harmony and progress. तो जो इंडिया है वो पोर्ट्रे है लैंड के लिए फुल ऑफ डाइवर्स जॉयफुल, पूरा फुल है डाइवर्स जॉयफुल वॉइसेस के लिए, और सारे प्रोफेशन अपने में कंट्रीब्यूट करते हैं हारमोनी और प्रोग्रेस को। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए ये एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो क्या है सबसे पहले, व्हाट डू द बोटमैन डू इन द पोएम। तो बोटमैन क्या कर रहा है इस पोएम में। दे गैदर देयर नेट्स, वो गैदर कर रहे हैं नेट्स को। सेल सिंग्स व्हाइल वर्किंग, वो गैदर कर रहे हैं अपने नेट्स को, सेल को, और सिंग कर रहे हैं काम के साथ, और स्टोरी शेयर कर रहे हैं लाइफ एट सी। मतलब समुद्र में कैसी जिंदगी है उसे वो बता रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं। हाउ डू शू मेकर सेलिब्रेट देयर वोकेशन। मतलब शू मेकर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने काम को। दे टेक प्राइड ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग क्वालिटी शूज फॉर पीपल हु वॉक, डांस एंड रन। वो गर्व के साथ अपने काम कर रहे हैं और वो बना रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी शूज़ जिसको पहनकर लोग चलते हैं, डांस करते हैं और दौड़ते हैं। आंसर 3, विच अदर वर्कर आर मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा। और कौन इस पूरे स्टैंजा में और कौन से वर्कर मेंशन किए गए हैं। तो वो है द कुक, डिजाइनर एंड द मेंशन and each celebrating their own craft and rhythm। और वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने क्राफ्ट और रिदम को। और एंड में आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है
what does the poet mean by voice of their vocation is the voice of their identity. The poet means that every person's work defines who they are, their job gives them identity and pride. तो पोएट जो है वो इस पोएम में कहना चाह रहा है कि सारे पर्सन्स अपने वर्क को डिफाइन कर रहे हैं कि वो है कौन, वो क्या काम कर रहे हैं, और वो अपने जॉब और उनका वो जो जॉब है वो उनको एक आइडेंटिटी और प्राइड दे रहा है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो याद से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. और कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन? आई होप मैंने 15 मिनट्स में पूरा का पूरा पोएम कवर कर दिया है, और आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा. और फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में. तो थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय.